हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फिर से आपका बहुत ही वेलकम है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर और उसके सभी पार्ट्स के यूज़ के बारे में कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके आखिर कौन कौन से यूज़ होते हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इन जो बेसिक नॉलेज था कंप्यूटर का वो हमने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होता है इसके बारे में बताया था, और टेम्पररी और परमानेंट मेमोरी क्या होती है उसके बारे में हमने बताया था। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो पहले आप देख लीजिए, ताकि और आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है वो। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर। हमने पहले ही बता दिया था कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जिसके कारण क्या होता है, हम काफ़ी सारे काम को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या जानते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वर्क करने वाला मशीन है। और कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक के नाम से जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं उनका बारी बारी से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स कौन कौन सा यूज़ में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर का जो सबसे पहला पार्ट होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट को हम बोलते हैं रैम। तो फ्रेंड्स, रैम आपने देखा है, तो रैम क्या होता है, रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसको हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का टेम्पररी मेमोरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और टेम्पररी मेमोरी होने के कारण रैम का यूज़ क्या होता है, तो रैम का यूज़ दरअसल ये होता है कि रैम क्या करता है, आपका किसी भी फाइल को कुछ समय के लिए टेम्पररी उसको सेव रखने का काम करता है। जैसे अगर हम कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो जब तक हमने उस फाइल को सेव नहीं किया तब तक उसको टेम्पररी सेव रखने का काम कौन करेगा, आपका रैम। ठीक है, रैम मार्केट में क्या होता है 1 GB 2 GB 3 GB 6 GB इस तरह से हमें मार्केट में उपलब्ध होती है। और रैम अगर आपने ज़्यादा GB का रैम लगाया हुआ है अपने सिस्टम पे तो आपका कंप्यूटर उतना ही थोड़ा स्मूथ चलता है। तो ये यूज़ है उसका, रैम का यूज़ मेनली यूज़ क्या है, टेम्पररी मेमोरी के रूप में। ठीक है, ये होता है आपका रैम। अब इसके बाद हम देख सकते हैं फ्रेंड्स SMPS क्या होता है। SMPS बिल्कुल जो CPU होता है, CPU के पीछे वाले पार्ट्स में लगा होता है। तो SMPS होता है, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। नाम से ही पता चल रहा है, स्विच मोड पावर सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई करने का काम आपके जो कनेक्शन बोर्ड होता है, जो बोर्ड से अगर हम कनेक्शन लेते हैं तो बोर्ड से जो पावर होता है वो CPU तक लाने का काम कौन करता है, SMPS। तो इसी मशीन के थ्रू पावर सप्लाई होता है, इसीलिए नाम से इसका पता चल रहा है हमको, स्विच मोड पावर सप्लाई। जैसे आपका कंप्यूटर अगर चलते चलते कई बार क्या हो जाता है, बीच में बंद हो जाता है, तो सबसे पहले आपको पीछे के केबल को चेक करना होता है। अगर मान लीजिए केबल भी सही है तो SMPS में गड़बड़ी होने के कारण क्या हो जाती है, आपकी सिस्टम बीच में बंद हो जाती है। तो इस तरह से ये SMPS था। अब हम तीसरे पार्ट्स की अगर तरफ बात करें तो तीसरा जो पार्ट्स होता है वो होता है हमारा फ्रेंड्स SMPS में 220 वोल्ट AC इनपुट यूज़ होता है। ठीक है ना, ठीक है। SMPS क्या होता है, AC इनपुट। जो SMPS होता है, जो पावर हमारे बोर्ड से आता है तो वो कौन सा रूप आता है, AC के फॉर्म में आता है। 220 AC का करंट होता है वो, और जैसे ही SMPS में आता है, SMPS में AC कन्वर्ट हो जाता है DC करंट में। तो याद रखिए कि SMPS में जो भी पावर आ रहा है वो कौन सा है, AC करंट है, और वो ही अल्टरनेटिव करंट। और AC करंट किस में कन्वर्ट हो गया, फिर से डायरेक्ट करंट, मतलब कंप्यूटर के अंदर DC में वो कन्वर्ट हो जाता है। ने सुना है CPU क्या होता है, तो जो CPU जिस इमेज का आप इमेजिन करते हो आप CPU, असल में वो CPU नहीं होता। CPU क्या होता है, हम प्रोसेसर को ही हम CPU कहते हैं। और ये प्रोसेसर का यूज़ क्या होता है कि प्रोसेसर सारे चीज़ों को क्या करता है, जितना भी मशीन लगा होता है, जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको कंट्रोल करके प्रोसेस करने का काम कौन करता है, प्रोसेसर करता है। और प्रोसेसर को ही हम क्या कहते हैं, सही मायने में CPU कहते हैं। अगर हम कहें कि पूरे कंप्यूटर का असल में जो ब्रेन है वो क्या है, तो असल में जो ब्रेन होता है वो प्रोसेसर ही होता है। और प्रोसेसर को ही हम जनरली CPU के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, असल में जो प्रोसेसर होता है वही क्या करता है, सारे वर्क को प्रोसेस करने का काम कौन करता है, हमारा प्रोसेसर। और जनरली हम प्रोसेसर को ही क्या कह देते हैं, CPU के नाम से जानते हैं। कई लोग CPU का मतलब क्या समझते हैं, जो बड़ा सा आपका ऊपर का जो भाग होता है सबसे, जिसमें कंप्यूटर का, जिसको हम CPU कहते हैं, आप देख सकते हैं। असल में ये CPU नहीं होता। CPU हम किसको कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है, असल में वही होता है CPU। ठीक है, और जिसका हमने बता दिया कि सभी
कंट्रोल करने का काम, सभी पार्ट्स को क्या करना का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीपीयू करता है। बोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, हम जितने भी अभी पार्ट्स बताएंगे तो किसी भी सिस्टम के अंदर जितने पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करके रखने का काम कौन करता है, मदरबोर्ड। तो एक ऐसा बोर्ड जो सभी पार्ट्स को आपस में क्या करके रखे, कनेक्ट करके रखे, उस पार्ट्स को हम क्या कह देते हैं, मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपने किसी भी सिस्टम में कंप्यूटर के फैन तो देखा ही है, सीपीयू फैन। तो ये सीपीयू फैन होता क्या है, तो हमने अभी बताया सीपीयू मतलब जनरली हम बोल तो सीपीयू देते हैं, लेकिन असल में सीपीयू कौन होता है, आपका प्रोसेसर। तो प्रोसेसर क्या करता है, पूरे पार्ट्स को कंट्रोल करके प्रोसेस करने का काम करता है। तो इस प्रोसेसर को हीट ना हो, प्रोसेसर ज़्यादा हीट ना हो, इसको गर्मी से बचाने के लिए उसमें एक छोटा सा फैन लगा होता है कंप्यूटर पे, और उसी फैन को हम नाम दे देते हैं सीपीयू फैन, ठीक है। सीपीयू फैन का केवल उतना ही काम है कि क्या करे, वो प्रोसेसर को गर्म ना होने दे, उसको उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, इसीलिए हम क्या लगाते हैं वहाँ, सीपीयू फैन लगाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो 6th पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, वो होता है हार्ड डिस्क। हमने अभी बताया आपको, सबसे पहले हमने रैम के बारे में बात की थी। रैम को हमने क्या कहा था, हमने इसको टेम्पररी मेमोरी कहा था। तो उसी तरह से जो हार्ड डिस्क होता है वो क्या होता है आपका, परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क हमारा क्या है, परमानेंट मेमोरी है। तो किसी भी फाइल को लंबे समय तक अगर हमको सेव करके रखना है, तो उसे लंबे समय तक सेव करके रखने के लिए जो यूज़फुल पार्ट्स है वो हमारा है क्या, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किसी भी पार्ट्स को लंबे समय तक सेव रखने का काम करता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क 500 GB का, ठीक है ना, या 1 TB का, 2 TB का, अलग अलग इसका जो मार्केट में है कई प्रकार से हार्ड डिस्क पाया जाता है। और आप जितने भी ड्राइव में सेव करके रखते हैं, आपका डी ड्राइव, एफ ड्राइव, सी ड्राइव, ये सब जो ड्राइव होता है वो ड्राइव क्या होता है, हार्ड डिस्क ही होता है, जो किसी भी फाइल को लंबे समय तक रखने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ये हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी, जबकि रैम को हमने कहा था टेम्पररी मेमोरी। किसी भी डेटा को जब तक हम सेव ना करें वो किस में होता है, रैम में, लेकिन सेव करने के जस्ट बाद अब वो किस में पहुंच जाता है, हार्ड डिस्क में। तो इस तरह से ये हमारा बहुत ही कम यूज़ होता है आज के टाइम पे। लेकिन एक डीवीडी या सीडी जो कैसेट होता था, उस डीवीडी या सीडी कैसेट में डेटा को कॉपी करने के लिए हम एक जिस पार्ट से या जिस मशीन का प्रयोग करते थे उसको हम क्या कह देते थे, डीवीडी राइडर के नाम से जानते थे। पहले ज़माने में ये कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता था, लेकिन जब से पेन ड्राइव या इंटरनेट आया है, डीवीडी राइडर का जो उपयोग है बहुत ही कम हो गया है। आपने देखा है कि अभी भी अगर आप एंटीवायरस वगैरह खरीदते हैं तो उस एंटीवायरस में क्या होता है, एक छोटा सा डिस्क दिया होता है, वो डीवीडी राइडर के थ्रू ही वो चलता है, लेकिन बहुत ही कम यूज़ होता है आज के टाइम पे। तो ये भी एक पार्ट्स होता है, किसी किसी सिस्टम पे होता है, आज के टाइम पे बहुत ही कम होता है। लैपटॉप में ज़्यादातर ये पाया जाता है, कई प्रकार के मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। तो माउस क्या होता है आपका, किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं, अगर इनपुट कर रहे हैं तो उसको हम क्लिक करने के लिए, किसी भी फंक्शंस को क्लिक वगैरह करने के लिए, कमांड देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं। माउस 2 टाइप्स के पाए जाते हैं, एक होता है वायर वाला और दूसरा होता है वायरलेस, जो ब्लूटूथ के माध्यम से चलता है। उसी माउस के साथ साथ हम नेक्स्ट कहें तो कीबोर्ड। तो कीबोर्ड भी आप जानते हैं, मल्टी फंक्शंस स्विचेस दिए होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल स्विच होते हैं, ठीक है ना, और इसमें हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव स्विच होते हैं, फंक्शन स्विच होते हैं। तो कई सारे उसमें स्विचेस दिया जाता है, बटन दिया जाता है, जिसके थ्रू हम इनपुट देते हैं हम कंप्यूटर को। तो माउस के साथ साथ कीबोर्ड भी आप जानते हैं कि जैसे माउस वायरलेस भी होता है, तो वैसे ही कीबोर्ड वायरलेस वाला भी होता है, बिना वायर के, मतलब कह सकते हैं वायर वाला भी होता है, तो ब्लूटूथ के माध्यम से चलता है। तो उसको हम देख सकते हैं, माउस और कीबोर्ड को जनरली आप अच्छे से जानते ही है, मेन हिस्सा है ये, ठीक है। केबल, अब ये पावर केबल का काम क्या होता है, तो आपने देखा है कि सीपीयू के पीछे एक ऐसा केबल दिया होता है, जो केबल किससे कनेक्ट होता है, कैबिनेट से। तो ये मतलब कैबिनेट से जो कनेक्ट होता, जो हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर के जो SMPS और जो आपका बोर्ड होता है, उन दोनों के बीच में जो केबल होता है जिससे करंट सप्लाई होता है, उसे ही हम क्या कह देते हैं, पावर केबल। ये ना हो तो कंप्यूटर आपका चालू ही नहीं होगा। तो आपने देखा कि SMPS और बोर्ड के करंट को आपस में जोड़ने का काम जो केबल करता है, उसको हम क्या कह देते हैं, पावर केबल। ठीक, ये है कि कैबिनेट किसको बोलते हैं। अभी तक आपने जिसको CPU कहा है, ठीक है ना, असल में वो CPU नहीं होता। तो जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उन पार्ट्स को कवर करके रखने का एक
कह सकते हैं कवर करके रखने का जो काम करता है उसे हम क्या कह देते हैं, कैबिनेट। जनरली इसको कैबिनेट ना बोल के 90% लोग इसको CPU का ही नाम दे देते हैं। असल में ये CPU नहीं होता, हमने आपको बताया। CPU किसको कहा जाता है, CPU प्रोसेसर को ही कहा जाता है। तो कैबिनेट बोलते आ रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है, जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कवर करके रखे वही क्या है, आपका कैबिनेट है। आज के बाद आप उसको CPU भी बोल सकते हैं, लेकिन CPU बोलने के साथ साथ मेनली आप याद रखिए कि असल में वो CPU नहीं है, वो क्या है, कैबिनेट है आपका। VGA केबल में VGA का जो फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है ना, इसका क्या नाम होता है, वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। हम यहाँ तो फ्रेंड्स वीडियो ग्राफिक एरे एक ऐसा केबल आपने देखा है जो केबल हम कहाँ प्रयोग करते हैं, मॉनिटर, और मॉनिटर के बाद हम कहाँ लेके चले जाते हैं उसको, CPU से जो कनेक्ट होता है, आपने देखा है दोनों तरफ सेम स्विच होता है वो, तो उस तरह का जो एक केबल होता है उसको VGA केबल बोलते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है, हम कंप्यूटर में जो भी काम CPU करता है वो हमें कहाँ दिखाई देता है, मॉनिटर में दिखाई देता है। तो इस तरह से ये हमारा जो केबल है वो क्या कहलाता है, VGA केबल। और मॉनिटर के बारे में तो आप जानते ही हैं, मॉनिटर एक अलग से डिवाइस होता है, वो CPU के अंदर या कंप्यूटर के अंदर नहीं आता, वो उसका प्रयोग हम अलग से करते हैं, वो आउटपुट डिवाइस है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। हमने केवल इसमें उन्हीं पार्ट्स का प्रयोग किया जो हमारे कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेनली कंप्यूटर में 12 प्रकार के पार्ट्स पाए जाते हैं और सभी पार्ट्स का बारी बारी से हमने आपको उपयोग बताया, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।